अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक क्वेश्चन कुछ दिनों से खड़ा हो गया है। यस। तो उसकी वजह से, थोड़ा सा समाधान की वजह से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे मालूम है कि निरोध से आत्मा और सिद्ध क्षेत्र तक जो है जर्नी करती है, उसका एक जर्नी होता है। तो अब ये आता है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो तो परमात्मा स्वरूप है ही। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि आत्मा को सिद्ध बोलते हैं ना कि आत्मा को मोक्ष में जाना है। तो अब ये क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा है कि जब आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है ही और वो परमात्मा का स्वरूप है, तो उसको मोक्ष क्यों जाना है? तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि मतलब कि फिर मोक्ष में जाता कौन है? क्योंकि आत्मा का तो वो स्वरूप बोलते ही है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई भी कोई है ही नहीं। क्योंकि हमारी गलती की वजह से, हमारी भूल की वजह से, हमारे जो बिलीफ की वजह से जो आवरण आए वो हमारी बिलीफ की वजह से आए, जो हमने जो भी चार्ज किया, डिस्चार्ज किया आत्मा की हाजिरी में। लेकिन जब ये कहते हैं कि आत्मा मोक्ष स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, तो फिर वो बात कैसे आती है कि आत्मा को मोक्ष में जाना है? ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था स्वामी जी। यस यस। पहली बात ये है कि आत्मा का परमानेंट हाउस ही सिद्ध क्षेत्र है, परमानेंट हाउस। मगर जब वो संसार में होता है तो वो अज्ञानता के साथ होता है, और जब अज्ञानता के साथ होता है तो जैसे कर्म बनेंगे ऐसी उनकी गति होती रहेगी। इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, जो आत्मा की हाजिरी से कर्म बनते हैं उसी आत्मा की हाजिरी से ही कर्म का निपटारा होता है। तो इसलिए आत्मा के पास कोई चॉइस नहीं है। जहां तक आत्मा के साथ प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञान जुड़ा हुआ है, वहां तो जन्म मरण होना ही है और आत्मा को विदाउट चॉइस जाना ही पड़ेगा। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा में से अज्ञान निकल जाएगा तो फिर नए कर्म तो बनेंगे नहीं, मगर जो पुराने कर्म है इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा और वो कुदरत करती रहेगी। मगर वो आपके लिए लास्ट बर्थ रहेगा, और जैसा लास्ट बर्थ आपका खत्म हो गया, श्वासोश्वास खत्म हो गया, कर्म खत्म हो गया, आत्मा अपने परमानेंट निवास पे चला जाएगा। क्योंकि अभी तो कोई रोल ही नहीं है ना, कर्म नहीं है तो जन्म मरण कैसे होगा? तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल साइंस। अच्छा, तो स्वामी जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये हो गया कि आत्मा जो है जब से दिगोद से लेके और जब तक सिद्ध क्षेत्र तक नहीं जाती, उसके बीच में जो उसकी जर्नी है, हाँ। तो उस समय उसमें आप हम ये समझे कि मतलब आत्मा को बंधन है? आत्मा को बंधन है ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, मगर रिलेटिवली बोल सकते हैं कि उसको जाना है मगर जा नहीं सकता है। अच्छा, रुका हुआ है। हाँ, रुका हुआ है। हाँ, क्योंकि मतलब लेकिन स्वामी जी लेकिन जो हम कहते हैं ना कि जब आत्मा की हाजिरी तो है, मतलब जैसे आत्मा का प्रेजेंस तो जरूरी है। जैसे अभी एक और एग्जांपल आता है कि जैसे सूर्यदेव है, उनकी हाजिरी में कुछ लोग अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं, उसकी सोलर एनर्जी भी बनाते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि उसमें तो जो सूर्यदेव है उनका तो कोई लेना देना है नहीं, उसका तो उपयोग हम कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है या जो भी है, या हम उससे सौर ऊर्जा बनाएं, या फिर हम उसके बाकी भी जो भी करते हैं, कोई अच्छी चीज का भी यूज कर सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है। कहने का मतलब उनके प्रकाश में कोई चोरी भी कर सकता है, उनके प्रकाश में सौर ऊर्जा भी बना सकता है। तो ये तो ये वाली बात नहीं है कि उसमें सूर्य भगवान जो है उनका तो उसमें कुछ उनका काम प्रकाश देना है। तो मेरे जो मतलब जो क्वेश्चन यही बार बार आता था, तो आत्मा का भी सेम रोल है ना। आत्मा मैंने पहले भी कहा कि आत्मा के अंदर तो कोई वैसे आवरण या बंधन जैसी कोई चीज नहीं है, मगर जो आत्मा की अनंत शक्ति है
वो अनंत शक्ति खुली क्यों नहीं है, मगर खुली क्यों नहीं होती है? क्योंकि अज्ञान के कर्टेन है, और वो अज्ञान के कर्टेन जहां तक लगे हुए हैं वहां तक अनंत शक्ति होते हुए भी हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, और अनुभव नहीं करेंगे मतलब हमको रियलाइज नहीं हुआ है कि हम क्या है और हमारी शक्ति क्या है। तो ये रियलाइजेशन की बात है कि नहीं उसकी बात नहीं है, मगर अज्ञान के कर्टेन से हमको नहीं होता है। तो स्वामी जी, इसमें अज्ञान का भी मोक्ष होता है क्या? मतलब आत्मा के साथ में जो हमें अज्ञान था वो भी जाता है ना साथ में? अज्ञान तो अगले अवतार में खत्म हो जाती है, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं रहता है। जिसको अज्ञान है वो प्रतिष्ठित आत्मा ही अगले अवतार में खत्म हो जाता है। और लास्ट बर्थ में तो प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं, तो अज्ञान भी नहीं है। मगर हाँ, लास्ट बर्थ में हमको जो शरीर मिलता है वो अज्ञान मिटने से पहले जो कर्म बनाए थे इसको खत्म करने के लिए बॉडी मिल गया, तो बॉडी से खत्म हो जाता है। अज्ञान है नहीं लास्ट बर्थ में, इसलिए नया कर्म बनेगा नहीं। जैसे कर्म फल खत्म हो जाएंगे, आत्मा अपने आप मोक्ष में चले जाएंगे, और वही अपनी अनुभूति है। अच्छा, मतलब ये समझने का वही हो गया कि इसकी एक जर्नी है कि निगोद से लेके और जो उसका लास्ट स्थान है आत्मा का, जो सिद्ध क्षेत्र में, वहां का जर्नी वो कंप्लीट करता है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा के ऊपर, आत्मा तो अनंत दर्शन अनंत सुख का धाम है, वो तो खुद परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ये जो समीप भाव की वजह से जो आवरण आए, जो बिलीफ बैठी है, उसकी वजह से उसका मोक्ष रुका हुआ है। कहने का मतलब वो मोक्ष स्वरूप तो है, लेकिन उसका जो जगह है जहां उसको जाना है वहां जाने से सिर्फ रुकता है, इतना समझना है। मतलब ये नहीं समझना है कि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर कोई हमारी समझन की वजह से उसका अनुभव नहीं कर पाते, ये समझना है ना। देखो ठीक है स्वामी जी। सिंपल बात ये है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है जी, और आप आपकी कर्मों की वजह से जेल में है। आप जेल के अंदर है, जेल आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल सही। और इसीलिए आप एक इंसान की तरह ही जेल में है, जो बाहर इंसान है वही अंदर इंसान है जी। जो डिफरेंस होता है फैसिलिटी में डिफरेंस होता है। बॉडी तो वही की वही रहती है जी, बाहर है या अंदर है, बॉडी के वही रहेगी, फैसिलिटी चेंज हो जाएगी, मगर आपकी ही संपत्ति आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप जेल में हैं, कर्मों के जेल में। जी। तो ये फिजिकल जेल है, ये कर्मों की जेल है, और कर्मों की जेल अज्ञानता की वजह से है, और फिजिकल जेल कर्मों की वजह से। ओके। जय सच्चिदानंद।